तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 14। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि कोरियन हंटर और जापानीज हंटर जीजू आइलैंड में रेड करने के लिए गए हैं, लेकिन जीजू आइलैंड के अंदर 3 जापानीज हंटर मारे जाते हैं। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में कोरियन हंटर के पास ले जाया जाता है और हम ये देखते हैं कि डोंग वुक अपनी सील की वजह से एक एंड को ब्लॉक कर रहा होता है। और मनी मनी ये भी कहता है कि ये क्वीन के रॉयल गार्ड, और देखने से ऐसा लग रहा है कि हर एक गार्ड एक ऐसा हंटर जितनी पावर को होल्ड करता है, लेकिन आखिरी में जो बीस्ट है वो बीस्ट ही रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हंटर है वो बैटल टेक्निक का यूज करते हैं एंड ये लोग ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते। इसके बाद डोंग वुक चाइन को आवाज लगाता है और यहाँ चाइन अपनी स्वॉर्ड को उस रॉयल गार्ड के सर में फंसा देती है और अपनी बॉडी वेट का यूज करके उस एंड को पूरी तरह से फाड़ देती है। और इसे मारने के बाद चाइन दूसरे एंड की तरफ जाने लगती है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस दूसरे एंड को भी काट डालती है। इसके बाद चाइन ये कहती है कि मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा इनकी बॉडी टफ है। और यहाँ डोंग वुक सीरियस होते हुए ये कहता है कि ये जो रॉयल गार्ड है वो नॉर्मल एंड से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये एंड ज्यादा नहीं है। ये सुनने के बाद माइन व्योंग डोंग वुक को ये कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे एकदम पीछे खड़ा हूँ तुम्हें बैकअप देने के लिए। लेकिन बाइकुनो यहाँ ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम हमेशा डरी हुई बिल्ली जैसा एक्ट नहीं करते हो। लेकिन माइन व्योंग ये कहता है कि ये चीज तुम अपने लिए बोलो और मैच्योर एक्ट करना बंद कर दो। इसके बाद माइन व्योंग एक एंड के सर को स्मैश करता है और इसके बाद माइन व्योंग ये कहता है कि तुम ये चीज भूल चुके हो कि तुम इनके सर को क्रैश कर दोगे तब भी ये थोड़े सेकंड के लिए जिंदा रहेंगे और इसलिए तुम्हें उनके जो लिम्स है उन्हें काटना होगा या तुम्हें उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। बाइकुनु कहता है कि तुम सही कह रहे हो। इसके बाद बाइकुनु मनी मनी ये कहता है कि जो क्वीन का चैम्बर है उसके अंदर क्वीन ही नहीं है, उसकी जगह बस वहाँ क्वीन के रॉयल गार्ड है। लेकिन ये लोग देखने से ऐसे लग रहे हैं कि ये लोग ओल्ड जनरेशन है। और इसके बाद बाइकुनु सबको ये कहता है कि ये बस मेरा एक अंदाजा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बाल निकाल दिया है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन की एंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड जनरेशन की एंट है वो सब हमारा वेट कर रहे होंगे आगे। लेकिन यहाँ माइन व्योंग बुक निकालते हुए कहता है कि ऐसी बात है तो हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और ये बोल के माइन व्योंग सबकी पावर को 2 गुना बढ़ा देता है और यहाँ सबको ये फील कर पा रहे होते हैं कि उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ चाय जोंगी ये कहता है कि ये कोई नॉर्मल बफ नहीं है। बाइकुनु भी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पूरे बीस्ट के ग्रुप को हरा सकता हूँ और इस जगह में ढेर सारी एंट भी आ जाती है। ये देख के डोंग वुक ये कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम 10-10 एंट को मारे। ये सुनने के बाद माइन व्योंग ये कहता है कि मेरे पास एक ए रैंक हंटर जितनी कॉम्पैक्ट स्किल है तो इसलिए मैं 1-2 को तो संभाल ही सकता हूँ। लेकिन यहाँ बाइकुनु माइन व्योंग को ये कहता है कि तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि मैं इतना पागल हूँ कि मैं एक हीलर में रिलाई करूंगा और वैसे भी जो तुमने हमें बूस्ट दिया है वही काफी है इन एंड को संभालने के लिए और बस तुम पीछे बैठ कर ये देखो कि हम इन्हें खत्म कैसे करते हैं। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टीम डेल्टा के पास ले जाया जाता है। और यहाँ इजावा ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम टीम चार्ली को चेक करने के लिए जा रहे हैं, वो भी इसलिए कि हमने उनसे कांटेक्ट खो दिया है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग उस जगह में कर क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ काई इजावा को ये कहता है कि थोड़ा धीमे चलो। और इसके बाद इजावा टीम चार्ली की लोकेशन में आके ये कहता है कि टीम चार्ली को इस जगह में रहने के लिए बोला गया था। और यहाँ इजावा मरे हुए एंड को देख के ये समझ जाता है कि इस जगह में बैटल हुई थी, लेकिन उन लोगों ने आसानी से उन एंड को डिफीट कर दिया। काई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग इस जगह से कहाँ चले गए हैं। लेकिन यहाँ इजावा को ताजुमे का चश्मा दिख जाता है जिसके ऊपर खून लगा होता है। ये देख के इजावा बहुत ज्यादा शौक में चल जाता है और थोड़े आगे जाने के बाद इन लोगों को उनकी बॉडी भी मिल जाती है। ये देख के इजावा बहुत ज्यादा डर जाता है और ये कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ अचानक से काय अपनी मास्क को निकाल के फेंक देता है और उल्टी करने लगता है। ये देख के इजावा काय से ये पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि काय की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और काय मनी मनी ये भी कहता है कि इतनी गंदी स्मेल किस चीज की है और इससे पहले मैंने इतनी गंदी स्मेल को स्मेल नहीं किया है। और यहाँ काय ये देखता है कि जंगल के अंदर से बहुत खतरनाक ओड़ा आ रहा होता है। ये देख के काय बहुत ज्यादा डर जाता है तो इसलिए काय अपनी आइस पावर से सामने की तरफ अटैक करता है और इस अटैक की वजह से सामने को पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और काय अपने और इजावा को इस आइस के अंदर भी कैद कर लेता है। लेकिन इस जगह में उस बड़े एंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इन दोनों को आइस के अंदर ही मार देता है और इसके बाद हमें टनल के अंदर ले जाया जाता है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि कोरियन हंटरों ने सेकंड जनरेशन के सारे एंड को मार दिया होता है। और यहाँ डोंग वुक ये कहता है कि हमने इन्हें मारने में कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया है। लेकिन यहाँ बाइकुनु ये कहता है कि ऐसा नहीं है, हमने इन्हें बस 5 मिनट के अंदर डिफीट कर दिया है और हमने इतने ज्यादा एंड को इतनी जल्दी मार दिया, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद बाइकुनु मनी मनी ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि हमें माइन व्योंग की वजह से विंग्स मिल गए थे। और इसके बाद बाइकुनु चाइन की तरफ देखते हुए ये कहता है कि इतने कम टाइम में इसने मुझे 2 गुना एंड को मारा है। और इसके बाद बाइकुनु सबको ये कहता है कि हमें बस इस जगह में आने में 15 मिनट लगे हैं, लेकिन हमें वापस जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास बस आधा घंटा बचा है। और उसके बाद डोंग वुक भी मनी मन कहता है कि हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इस रेड को कंप्लीट कर पाए। और उसके बाद यहाँ चाइन सबको ये बताती है कि ये जो स्मेल है वो क्वीन
क्वीन की है और मुझे ये लगता है कि वो अपने गार्डों के साथ है। ये सुनने के बाद बाइकुनो ये कहता है कि मुझे चेक करने दो। इसके बाद बाइकुनो अपनी पावर का यूज करके उस क्वीन को देख लेता है और सबको ये बताता है कि जो क्वीन है वो एकदम टनल के आखिरी में है और उसके सामने टोटल 8 गार्ड है। और उसके बाद बाइकुनो मनी मनी ये कहता है कि ये जो रॉयल गार्ड है वो एक ऐसे रैंक अंडर की पावर को होल्ड करते हैं, लेकिन मैंने किसी तरह से इन रॉयल गार्ड का ध्यान हटा लिया तो टीम उन्हें खत्म कर देगी। और यहाँ डोंगवुक चाइन को ये कहता है कि जो क्वीन है मैं उसे संभाल लूंगा, तुम्हें बस गार्डों को संभालना है। चाइन डोंगवुक को ये कहती है कि ठीक है तुम मुझे काउंट कर सकते हो। और उसके बाद चाय जोंगिन अपनी पावर का यूज करके एक फायर ड्रैगन को क्रिएट करता है और कहता है कि नॉर्मली तो मैं अपनी पावर को होल्ड करता हूँ, लेकिन आज के दिन मैंने इस माना का यूज नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। और उसके बाद चाय जोंगिन रॉयल गार्ड के ऊपर अपने फायर ड्रैगन से अटैक कर देता है, लेकिन पीछे से चाय जोंगिन के ऊपर एक रॉयल गार्ड अटैक करता है, लेकिन लिम तेगु इस रॉयल गार्ड को अपने एरो से मार देता है और कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम सबको कवर दे दूंगा। बाइकुनो भी मनी मनी ये कहता है कि इस जगह में अपने आप को होल्ड बैक करने का कोई फायदा नहीं है और ये बोल के बाइकुनो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि बाइकुनो पूरी तरह से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाइकुनो मनी मनी ये भी कहता है कि मुझे इस डरावने फॉर्म से जब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं इंसेक्ट को खत्म ना कर दूं। और इसके बाद बाइकुनो 2 रॉयल गार्ड को एक ही साथ खत्म कर देता है। ये देख के चाइन मनी मनी ये कहती है कि ये बाइकुनो को बीस्ट ट्रांसफॉर्म। आगे हम ये देखते हैं कि डोंगवुक चाइन से ये कहता है कि चाइन में इन सबको तुम्हारे हवाले सो रहा हूँ। ये सुनने के बाद चाइन तैयार हो जाती है और अपने क्वैक और परवेशन अटैक का यूज करती है और अपनी सोर्ड को जमीन में गाल देती है और चाइन की इस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसलिए इस जगह में ढेर सारे रॉयल गार्ड आ जाते हैं। और हम यहाँ ये देखते हैं कि डोंगवुक सीधा क्वीन की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि जो परमिशन है ये उसकी बिगनिंग है। और डोंगवुक मनी मनी ये भी कहता है कि इस जगह में मुझे क्वीन को रोक के रखना पड़ेगा जब तक ये लोग सारे रॉयल गार्ड को मार नहीं देते। इसके बाद डोंगवुक क्वीन को आवाज लगाता है। ये सब देख के कैमरामैन मनी मनी ये कहता है कि इस जगह में रियल बैटल स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ कैमरामैन को कॉल में ये बोला जाता है कि जो हमारी रेटिंग है वो 18 मार्क की हो चुकी है और अच्छे एंगल के लिए तुम्हें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। ये सुन के कैमरामैन आगे जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ माइंड ब्यूंग कैमरामैन को पीछे खींच लेता है और उससे ये कहता है कि हम लोग एस रैंक बॉस के रूम के अंदर है और इसलिए जो तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई नहीं लेगा। लेकिन माइंड ब्यूंग को क्या पता है कि कैमरामैन कभी मरता ही नहीं है। और इसके बाद माइंड ब्यूंग ये कहता है कि तुम समझ चुके हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसलिए पीछे रहो क्योंकि अभी रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। माइंड ब्यूंग को ऐसा देख के कैमरामैन मनी मनी ये कहता है कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो हीलर होते हैं उनके पास कॉम्बैट स्किल नहीं होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एक झूठ है क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा केपेबल है फाइटिंग करने के। और उसके बाद हमें एक ओल्ड लेडी दिखाती है जो अपने हस्बैंड को ये कहती है कि जो जीजो आइलैंड की रेड है वो टीवी में आने वाली है, क्या आप देखोगे? लेकिन उसका हस्बैंड देखने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड को ये कहती है कि न्यूज में वो रिपोर्टर ये बता रहा है कि इस बार अंडर सारे एंड को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ ओल्ड मैन ये कहता है कि ये लोग बस पहले की तरह बोल ही रहे हैं और इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर और भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ ओल्ड लेडी ये कहती है कि वो लोग हमारे एक लोते बच्चे का बदला ले रहे हैं उन्हें एंड से और इसलिए ये कितना भी पेनफुल हो लेकिन हमें उन्हें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ ओल्ड मैन बात नहीं मानता है और इसलिए ओल्ड लेडी अकेले टीवी देखने लगती है। और हमें न्यूज में ये बताया जाता है कि ह्यूमन काइंड ने इतनी बड़ी एंड पहली बार देखी है जो हमारे हंटरों के सामने खड़ी है। लेकिन इस जगह में डोंगवुक अकेला क्वीन का सामना कर रहा है क्योंकि बाकी हंटर रॉयल गार्ड को मार रहे हैं और इस जगह में डोंगवुक को मदद चाहिए रहेगी, इसलिए उन लोगों को जल्दी रॉयल गार्ड को मारना पड़ेगा। और इसके बाद ओल्ड लेडी विंडो की तरफ देखते हुए ये कहती है कि सब कोई कोरियन हंटर को चेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं अभी डर गई थी। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि 4 रॉयल गार्ड मर चुके हैं और 4 ही जिंदा बचे हैं और इस जगह में एक और रॉयल गार्ड को डिफीट कर दिया और अब बस 3 ही बचे हैं। और उसके बाद हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबको ये न्यूज देख रहे होते हैं और यहाँ न्यूज में हमें ये बताया जाता है कि 2 ही रॉयल गार्ड बचे हुए हैं और हमारे हंटरों ने इन दोनों एंड को खत्म कर दिया तो वो क्वीन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और उसके बाद हमें फिर से ओल्ड लेडी के पास ले जाया जाता है और वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड को ये बताती है कि जितने भी पावरफुल रॉयल गार्ड थे उन सबको डिफीट कर दिया है। ये सुन के वो ओल्ड मैन रोते हुए ये कहता है कि इन लोगों का ये फॉल टाइम है इसलिए इन लोगों को जीतना होगा। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस जग में क्वीन ही बची हुई है और एक बार क्वीन डिफीट हो गई तो हंटर ऐसे ही बाकी एंड को मार देंगे। और उसके बाद हमें न्यूज के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है और यहाँ एक एम्प्लॉई ये कहता है कि जो हमारी व्यूअरशिप रेटिंग है वो 85% हो चुकी है। और ये सुन के एक और एम्प्लॉई ये कहता है कि ये अच्छी बात है, हमने एक न्यू रिकॉर्ड को सेट कर दिया है। और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि साउथ कोरिया को उन कंट्री के लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा जिन कंट्रियों ने एक एस रैंक गेट को क्लियर किया है और अभी तक इस लिस्ट के अंदर चाइना, यूएसए, रसिया, फ्रांस ही है। और उसके बाद हमें डोंगवुक के पास ले जाया जाता है जो एकदम क्वीन के पास होता है। आगे हम ये देखते हैं कि लाइम तेगु क्वीन के ऊपर ढेर सारे एरो से अटैक करता है और ये सारे एरो क्वीन को लग भी जाते हैं। और यहाँ बाइकोनो भी अपने पंजे से क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए ये कहता है कि क्वीन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने गार्ड के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी क्वीन अपने मुंह से इनके ऊपर पॉइजन से अटैक करती है और ये अटैक बाइकोनो
बाइकुनो और डोंगवुक को लग जाता है और इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं। लेकिन इस जगह में माइन ब्यूंग अपनी स्पेल बुक का यूज करके इन दोनों को पूरी तरह से हील कर देता है। इसके बाद क्वीन माइन ब्यूंग के ऊपर अटैक कर देती है। ये देख के माइन ब्यूंग ये कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर एम नहीं करना चाहिए और इस जगह में डोंगवुक आके माइन ब्यूंग को बचा लेता है। और इसके बाद डोंगवुक क्वीन को ये कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हीलर के ऊपर अटैक नहीं करने दे सकता। आगे हमें चाय जोंग इन को दिखाया जाता है जो सबको ये बोलता है कि सबको पीछे हट जाओ और ये बोल के चाय जोंग इन एक बहुत पावरफुल फायर वॉल को क्रिएट करता है और क्वीन के ऊपर उस फायर वॉल को फेंक देता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के बाइकुनो ये कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बता सकता हूँ कि क्वीन अब कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो एकदम मरने जैसी कंडीशन में आ चुकी है और जो विक्ट्री है वो हमारे हाथ में आने वाली है। लेकिन इस जगह में क्वीन बहुत अलग तरीके से चिल्लाती है और क्वीन के चिल्लाने की वजह से ढेर सारे विंड वेव क्रिएट होते हैं। ये देख के बाइकुनो मनी मनी ये कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मरने की वजह से रो रही है, लेकिन इसकी जगह ऐसा लग रहा है कि ये किसी को बुला रही है। और उसके बाद हमें सुगीमोटो के पास ले जाया जाता है जो मिस्टर गोटो को ये बताता है कि जो एंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज करके टनल की तरफ जा रहे हैं और जो हमारे जैमिंग सिग्नल है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ये सुन के गोटो ryuji बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके बाद हमें टनल के अंदर ले जाया जाता है जहाँ चाइन अपनी सोर्ड का यूज करके उनकी गर्दन को काट देती है और कहती है कि ये खत्म हो गया है ना। ये सब देख के लाइम तेग्यू ये कहता है कि हम लोग 7वीं टीम बन चुके हैं जिन लोगों ने ऐसे रैंक गेट को क्लियर किया है। लेकिन इस जगह में बाइकुनो ये कहता है कि रुको जरा, इस जगह में कुछ चीज अजीब है। और उसके बाद यहाँ डोंगवुक सबको ये बताता है कि जो सारी एंट है वो इस जगह में वापस आ रही है और इसलिए हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा। लेकिन यहाँ लाइम तेग्यू ये कहता है कि अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है और इसका मतलब ये तो नहीं है कि जैपनीज सेंटर उन्हें 1 घंटे के लिए रोक नहीं पाए। डोंगवुक कहता है कि मुझे भी डिटेल के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो अंडर स्टेशन है वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। और इस जगह में चाय जोंग इन ये नोटिस करता है कि जो उसने एंट्रेंस पे प्रिज्म फ्लेम का यूज किया था उसे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे सबको एक पावरफुल ऑरा को सेंस करते हैं और हम ये देखते हैं कि टनल के अंदर वो एंट आ जाता है जिसने बाकी अंडरों को मारा था। और बाइकुनो इस एंट को देख के ये कहता है कि ये चीज कोई भी सेंस नहीं बना रही है। और हम ये भी देखते हैं कि वो एंट बहुत तेजी से चिल्लाता है जिसकी वजह से ढेर सारे विंड वेव क्रिएट हो रहे होते हैं। बाइकुनो को घबराते हुए मनी मनी ये कहता है कि एक सिंगल बीस इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और आप सबको मैं ये बता दूं कि जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है वो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन लोगों ने मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया है वो भी मेंबरशिप ले लो क्योंकि वो बस 29 रुपीज का ही है। और हमसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।